ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती। है कौन ये और क्यों लाए हैं आप इसे हमारे घर में? 5 साल की मासूम डरी हुई दुर्गा गुस्से में खड़ी इस औरत को एकटुक देखे जा रही थी। यहाँ रमेश चतुर्वेदी अपनी नाराज पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को उस छोटी लड़की का मामा बताते हैं। उनकी पत्नी कुछ और पूछे उससे पहले वो गहराई से कह देते हैं कि दुर्गा कोई साधारण लड़की नहीं है, बहुत खास है, सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरे संसार के लिए। आखिर कौन थी ये लड़की और क्या रिश्ता था इस अनाथ बच्ची का रमेश चतुर्वेदी से? ऐसी क्या सच्चाई थी इस लड़की की जो रमेश जी अपनी पत्नी से भी छुपा रहे थे? क्यों खास थी दुर्गा पूरे संसार के लिए? रिश्ते की बात करें तो दुर्गा चतुर्वेदी रमेश जी की सगी बहन की बेटी थी। दरअसल उनकी बहन सुनिधि ने भागकर शादी की थी और तब से घर वालों ने उससे नाता तोड़ लिया था। लेकिन जब एक दिन वो रमेश जी को मिली तो ऐसी हालत में जो रमेश जी किसी को बता नहीं सकते थे, और उसके साथ थी ये छोटी सी बच्ची दुर्गा। अपने भाई को दुर्गा की सारी सच्चाई बताकर सुनिधि वहां से निकल गई थी, मामा के सामने बहुत सारे सवाल छोड़कर। सुनिधि ने अपने भाई से ये वादा भी लिया कि वो दुर्गा को 18 साल का होने तक उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। आखिर क्यों? ऐसा क्या राज था सुनिधि का और ऐसी क्या सच्चाई थी कि खुद सुनिधि अपनी ही बेटी से इस तरह अलग हो गई? नन्ही दुर्गा यही मानती रही कि वो अनाथ है। मामा के प्यार देने की भरपूर कोशिश और मामी का अपने प्रति गुस्सा झेलते बड़ी हुई होनहार और कोमल दुर्गा के कजिन नेहा और रोहित उसके सबसे अच्छे दोस्त बन गए। पर मामी ने हमेशा अपने बच्चों को दुर्गा से दूर रखने की कोशिश की। दुर्गा हर जतन करके भी मामी की अपने प्रति चिढ़ को कम नहीं कर पाई। मामी को ये बात हमेशा खटकती रही कि रमेश अपने बच्चों से ज्यादा दुर्गा को प्यार करते थे। दुर्गा को सारा दिन सुनना पड़ता था कि कैसे सुनिधि परिवार का मुंह काला करके भाग गई और दुर्गा को उनके सर पर बोझ बनाकर छोड़ दिया गया। मामी के तानों को तो दुर्गा हंसी खुशी बर्दाश्त कर लिया करती थी, पर कभी कभी बहुत चोट लगती थी। माँ बाप को याद करने की कोशिश करती थी। हैरत की बात ये थी कि वो जब भी अपने माँ बाबा को याद करने की कोशिश करती थी तो ऐसा लगता था मानो उसके जीवन के पहले 5 साल किसी ने इरेजर से मिटा दिए हों। कहने को दुर्गा के पास पूरा परिवार, उनका प्यार, सपोर्ट सब था, पर फिर भी अंदर के खालीपन ने दुर्गा को इंट्रोवर्ट बना दिया था। दुर्गा अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, पर वो जल्दी से जल्दी बड़ी होना चाहती थी ताकि अपना बोझ खुद उठा सके। तेज दिमाग और जीनियस दुर्गा बस इसी होप के चलते मेहनत करती रही। देखते ही देखते 13 साल गुजर गए और दुर्गा 18 की हो गई। पर यह 18वां साल दुर्गा के जीवन में खास मोड़ लाया। बेहद खूबसूरत और होनहार दुर्गा ने 12वीं में पूरे जिले में टॉप किया। रायबरेली के सबसे जाने माने कॉलेज ने उसे बुलाकर साइंस स्ट्रीम में दाखिला दिया और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान का प्री भी क्लियर हुआ। जल्दी ही दुर्गा को आगे पढ़ने अमेरिका जाना है, लेकिन 18 के होते ही हर रोज दुर्गा के साथ कोई न कोई सुपर नेचुरल घटना होने लगी। कभी उसे लोगों के ऊपर काले साए दिखाई देते, तो कभी सुनसान सड़क पर थोड़ी दूर तक साथ चलकर गायब हो जाने वाले लोग मिलने लगे। यहाँ तक कि अक्सर होने से पहले ही घटनाएं भी दिखाई देने लगी। और हद तो उस दिन हुई जब उसके बाएं हाथ पर ढाल का निशान अचानक उसकी आंखों के सामने ही उभर आया। उसने जब ये बात अपने मामा को बताई तो मामा ने उसे उसके जन्म से आज तक की सारी कहानी बताकर काली शक्तियों से बचकर रहने की सलाह दे डाली। पर वैज्ञानिक बनने की सोच रखने वाली दुर्गा को ऐसी बातों पर विश्वास न था। क्या यही था दुर्गा का बड़ा सच जो उसकी माँ मामा को बता कर गई थी? पर मामी तो इन बातों को समझने के बजाय दुर्गा को ही अपशकुनी मानने लग गई थी, क्योंकि अच्छे लोगों को थोड़े ही काले साए नजर आते हैं। मामी ने इसी बात की आड़ लेकर दुर्गा को अपने ही घर के छत वाले कमरे में शिफ्ट करवा दिया ताकि वो सबसे अलग थलग हो जाए, और प्यार से ताना भरा सुझाव भी दिया कि अब वो 18 साल की हो गई है, ट्यूशन व्यूशन लेकर अपना खर्चा खुद उठा ले। दुर्गा छोटी थी पर मामी का दर्द भी समझती थी। मामी अपने 2 बच्चों का हक 3 में बटे हुए देख परेशान होती थी। यही सोचकर दुर्गा अपने आप को दिलासा दे देती। पर अपनी शक्ति और पहचान में उलझी दुर्गा अब अपनी माँ को और भी ज्यादा याद करने लगी थी, क्योंकि सरप्राइजिंगली अब उसे बचपन की कुछ झलकियां और माँ की हल्की धुंधली याद आने लग गई थी, जैसे उसके बचपन के मिटाए हुए 5 साल वापस खाली पेपर पर ड्रॉ हो रहे हों। दुर्गा का दिव्य अंश जागृत होने का असर हजारों मील दूर उसकी माँ सुनिधि पर भी हुआ और काली शक्तियों पर भी। लेकिन सुनिधि दुर्गा के पास पहुंचती उससे पहले ही काली शक्तियों ने उसे धोखे से कैद कर लिया। दुर्गा के कॉलेज के दिन शुरू हुए और सीनियर स्टूडेंट्स ने रैगिंग की। उन्हीं में से एक था 3rd ईयर में पढ़ने वाला विराज। विराज का व्यक्तित्व बड़ा रहस्यमयी है, जैसे उसके आसपास एक अनदेखा मिस्ट हो। उसकी शख्सियत की ही करामात है कि वो जिसे मुस्कुरा कर देख ले वो फिदा हो जाए और जिसे वो घूर कर देखे वो फना हो जाए।
इसी रैगिंग के दौरान जब दुर्गा और विराज की निगाहें मिली तो दोनों तरफ धड़कनें बढ़ गई और पहली नजर में कुछ ऐसा हुआ जो अनोखा था। जैसे चुंबक के दोनों छोर होते तो विपरीत शक्तियों वाले हैं, मगर एक दूसरे के सामने आते ही एक दूसरे में समा जाने के लिए बढ़ते हैं। ऐसा ही कुछ हाल दुर्गा और विराज के एक दूसरे के सामने आने पर था। विराज सुपारी के बहुत बड़े कारोबारी राघवेंद्र और कौशल्या का इकलौता बेटा है। सौतेली माँ होने के बावजूद कौशल्या ने कभी सगी माँ से कम प्यार नहीं किया विराज को। कौशल्या की बहुत इज्जत है इस परिवार में, क्योंकि कौशल्या के कदम पड़ने के बाद से इस घर की तरक्की शुरू हुई। मगर ये राज सिर्फ कौशल्या जानती है कि 19 साल पहले इस घर में राघवेंद्र की दूसरी पत्नी बनकर आने के बाद उसने काली शक्तियों की भक्त बन धन संपदा के बदले सौतीले बेटे विराज की आत्मा को गिरवी रख दिया। तब से विराज में वो काली शक्तियां भी रहती हैं। ऐसे जैसे दो विराज बसते हैं इस एक विराज में, एक इंसानी विराज और एक शैतानी। जिस तरह अंधकार रोशनी एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, विराज और दुर्गा के अंदर की शक्तियां एक दूसरे को खत्म कर देने के लिए ही जन्मी हैं। पर बिना जाने दोनों एक ऐसी राह पर चल पड़े हैं जिसकी मंजिल पर दोनों में से एक की मौत दूसरे के हाथों लिखी है। कौशल्या भी दुर्गा को देखते ही भाप गई कि उसके बेटे की पसंद कोई साधारण लड़की नहीं है और उसने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। विराज खुश था कि उसकी माँ ने उसके प्यार को अपनी बहू मान लिया, पर वो ये नहीं जानता था कि कौशल्या ने ऐसा सिर्फ काली शक्तियों के कहने पर किया था। मामी इस शादी से ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगा कि दुर्गा के लिए इतने बड़े खानदान का रिश्ता आया है। वो ये सोचकर गुस्सा हो रही थी कि उनकी बेटी नेहा हमेशा दुर्गा से पीछे ही रहेगी। दुर्गा मामी को घुमा फिराकर समझाती है कि नेहा में बहुत पोटेंशियल है और वो सुंदर भी है, उसे विराज से अमीर पति मिलेगा। पर मामी ने तो कसम खा रखी थी दुर्गा से खुश ना होने की। लेकिन मामा को शादी से कुछ दिन पहले अचानक विराज की असलियत पता लग गई तो शातिर कौशल्या ने शैतानी विराज के हाथों ही उनका कत्ल करवा दिया। मामा की मौत ने दुर्गा को तोड़ दिया था, क्योंकि वो अकेले ऐसे इंसान थे जो दुर्गा के अतीत को जानते थे और उसे सच में प्यार करते थे। दुर्गा की मानसिक हालत शादी की नहीं थी और वो सबको शादी रोकने के लिए कहती है। कौशल्या जानती थी कि दुर्गा और विराज की शादी काले साए के लिए बहुत जरूरी है, तो उसने दुर्गा की मामी का इस्तेमाल किया। कौशल्या ने मामी के बेटे रोहित को अच्छी नौकरी दिलवा दी। नेहा की शादी यूएसए में अपने रिश्ते में करवाने का वादा किया ताकि वो दुर्गा को शादी के लिए मना सके। पहले तो दुर्गा को मामी ने ये एहसास दिलाया कि दुर्गा यहाँ सिर्फ मामा की वजह से थी और अब वो नहीं रहे तो उसे शादी करके चले जाना चाहिए। फिर मामा की आखिरी इच्छा का वास्ता देकर मना लिया। दुर्गा को लगा कि अब ये उसका घर नहीं रहा और मामा की इच्छा पूरी करने के लिए और यहाँ से निकलने के लिए वो शादी के लिए मान गई। कौशल्या ने शादी की तैयारियां और भी जोर शोर से शुरू कर दी, पर दुर्गा नहीं जानती थी कि वो ससुराल नहीं सोने के पिंजरे में जा रही है। क्या दुर्गा और विराज की शादी हो पाएगी? क्या कोई दिव्य ताकत उसे विराज का सच बता देगी? वो दिन भी आया जब दुर्गा और विराज की शादी होनी थी और 7 फेरे पूरे होते ही सदा सदा के लिए विराज की हो जाने वाली थी दुर्गा। उस रोज सुबह से आंधी तूफान चल रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा अपशगुन होने को है। हवन कुंड की अग्नि भी लाख कोशिशों के बावजूद ठंडी होती जा रही थी। कौशल्या और काली शक्तियां इसी इंतजार में थे कि इधर दुर्गा शैतानी विराज की पत्नी बनी, उधर शैतानी विराज की आधी शक्तियां दुर्गा में चली जाएंगी और उतना काफी है दुर्गा के दिव्य अंश को मिटाने के लिए। पर शैतानी विराज ने जब दुर्गा को मंगलसूत्र पहनाने की कोशिश की तो पकड़ ही नहीं पाया। पवित्र मंगलसूत्र उसके हाथों से गिर गया। इस बार विराज के अंदर के शैतान को पीछे हटना पड़ा और इंसानी विराज के दुर्गा को मंगलसूत्र पहनाते ही कुंड की अग्नि फिर दहक उठी। शादी के पवित्र बंधन में एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे दुर्गा और विराज, मगर ये दोनों आगे की खुशहाल जिंदगी के सपने बुनते। उसके पहले ही कौशल्या ने एक अनुष्ठान करके विराज के शैतान को ज्यादा वक्त के लिए विराज पर कब्जा रखने के लिए ताकत दे दी। काली शक्तियों का ज्यादा से ज्यादा देर इस संसार में रहना उनकी ताकत को बढ़ाएगा और दुर्गा की दिव्यता को कमजोर बनाएगा। बस यही तो चाहिए था दुर्गा को खत्म करने के लिए। पग फेरे के 3 दिन परिवार के साथ बिताकर विराज की याद में बेचैन वापस लौटी दुर्गा को ये नहीं पता था कि अब विराज के अंदर साक्षात शैतान मौजूद था। वो अपने ससुराल नहीं एक ऐसी कैद में वापस आई है जहां हर कदम पर उसकी मौत की साजिश रची जाएगी। विराज को अब ब्लैकआउट ज्यादा होने लगे। उसे अपने अंदर किसी और के होने का एहसास भी होता था। खुद में उलझा इंसानी विराज चिड़चिड़ा होने लगा। दुर्गा भी विराज के इस बदले व्यवहार से परेशान थी और ऊपर से कौशल्या हर दिन दुर्गा को मानसिक, शारीरिक या आत्मिक घाव देने की कोशिश कर रही थी। टोने टोटके, मंत्र तंत्र, साजिशें, सब कुछ चल रहा था, पर ना तो दुर्गा की मौत आ रही थी, ना ही उसके अंदर का दिव्य अंश फिर से सो रहा था। कुछ तो था जो दुर्गा की रक्षा कर रहा था। और फिर एक दिन कौशल्या को वो राज पता लगा
और वो था दुर्गा का मंगलसूत्र, जो दुर्गा की तरफ बढ़ती हर अमंगल शक्ति को खत्म करके दुर्गा की रक्षा कर रहा था। कौशल्या ने इंसानी विराज को अपनी चाल का मोहरा बना मंगलसूत्र दुर्गा के गले से उतरवाकर नष्ट कर दिया, और फिर दुर्गा कौशल्या और काली शक्तियों के तीखे वारों का आसान शिकार बनती गई। हर बीतते दिन के साथ उसकी दिव्यता घट रही थी तो कौशल्या के अत्याचार बढ़ रहे थे। जब विराज ने भी उसका अपमान करना शुरू किया तो दुर्गा ये सोचकर हैरान थी कि क्या उसका प्यार, देखभाल, चिंता करना सब नाटक थे। मगर वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि विराज की अपनी भी एक जंग चल रही है। विराज अब अपने ऊपर हावी शैतान को देख सकता है। वो दुर्गा के साथ क्या कर रहा है ये जान सकता है, मगर चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता। वहां विराज के व्यवहार को देख दुर्गा पूरी तरह टूट गई और तब घर की नौकरानी बनकर काले साए के चंगुल से अपने आप को बचाकर दुर्गा की मां सुनिधि घर में नौकरानी बनकर आई। सुनिधि ने इस बिखरी हुई दुर्गा को फिर समेटा, उसके नए मंगलसूत्र को मंत्रपूरित किया ताकि दुर्गा का तेज लौटे। अब इस घर में दुर्गा के साथ भी कोई था। सुनिधि ने दुर्गा को बुराई से लड़ने के लिए प्रेरित किया और छुप छुप कर दुर्गा को रक्षक बनने की कला सिखाने लगी। दुर्गा के चेहरे पर तेज लौटता देख कौशल्या समझ गई कि दुर्गा को उन पर शक हो चुका है, पर दुर्गा तो एक कैद पंछी की तरह उनके पिंजरे में थी। इसलिए अब दुर्गा और काली शक्तियों को सिर्फ उस दिन का इंतजार करना था जब विराज पर उनका पूरी तरह कब्जा हो जाएगा। 2 महीने बचे थे उस काले साए के लोक का द्वार प्रकट होने में। अगर दुर्गा उस लोक के शैतानों को रोकने में कामयाब नहीं हुई तो पूरा संसार खत्म हो सकता है। सुनिधि पूरी कोशिश कर रही थी कि जितना ज्ञान वो दुर्गा को दे सके दे, मगर काली शक्तियों को सुनिधि के बारे में पता चलते ही उन्होंने सुनिधि को भी शैतानी विराज के हाथों मरवा दिया। दुर्गा फिर एक बार अकेली थी। जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी और दुर्गा की गुरु मां दुर्गा को अभिमन्यु की तरह आधे अधूरे ज्ञान के बीच छोड़कर सदा सदा के लिए सो गई। 2024 करवा चौथ की वो रात, विराज पर पूरी तरह से शैतानी साया कब्जा कर लेता है और रात को जब तारों की छांव में हाथ में छन्नी लिए दुर्गा अपने पति विराज के छत पर आने का इंतजार कर रही थी, तब विराज की आत्मा छन्नी से अपनी पत्नी को देखती है। इंसानी विराज शैतानी विराज को कुछ देर के लिए हटाकर दुर्गा को बस इतना बता पाता है कि वो आज भी उससे बहुत प्यार करता है। जो अत्याचार दुर्गा पर हुए वो उसने नहीं, उसके अंदर बस गए शैतान ने किए हैं। पर इससे पहले कि विराज की आत्मा शैतान की कमजोरी दुर्गा को बता पाती, शैतान ने फिर से उस पर कब्जा कर लिया। दुर्गा को अब इस चक्रव्यूह में रहकर ही इसे भेदने का उपाय खोजना था। दुर्गा के लिए ये परीक्षा और भी कठिन इसलिए थी क्योंकि उसे अपने पति के अंदर बसी काली शक्तियों को विराज की देह या आत्मा को नुकसान पहुंचाए बिना कमजोर करना था, और उसे ये उपाय मिला अपने सुहाग के निशानी सिंदूर में। समझदार दुर्गा ने इस करवा चौथ के गिफ्ट के एवज में हर रोज विराज के हाथ से सिंदूर लगाना मांग लिया। शैतानी विराज सिंदूर की ताकत जाने बिना इस काम के लिए मान गया, पर इसी सिंदूर के रोज लगाने से काली शक्तियों का विराज पर शिकंजा ढीला होने लगा, और ऐसा होता देख वो काली शक्तियां आग बबूला हो उठी। जो काम धीरे धीरे हो रहा था उसे धता बताकर एक दिन अचानक कौशल्या की तंत्र क्रिया से काली शक्तियां पूरी तरह विराज पर कब्जा पा लेती हैं। अब चूंकि कौशल्या से उनका मतलब निकल चुका था, इसलिए जब काली शक्तियों ने शैतानी विराज के हाथों ही कौशल्या को खत्म करना चाहा, तो इंसानी विराज, जिसके लिए आज भी कौशल्या उसकी मां है, कौशल्या को बचाने की आखिरी कोशिश करता है और कौशल्या को मारने से पहले ही 4 मंजिला मकान की छत से कूद जाता है। इधर तेजी से विराज नीचे जा रहा था तो उधर कौशल्या ठगी सी खड़ी थी। सारी जिंदगी जिस सांप को वो पालती रही, एक दिन वो उसे ही डस लेगा, और जिसको उसने जिंदगी भर चारे की तरह इस्तेमाल किया वही उसकी जिंदगी बचाएगा। ये कभी नहीं सोचा था उसने। कौशल्या दुर्गा को इन काली शक्तियों के सारे राज बता देती है। जब तक दुर्गा अपनी दिव्य शक्तियों के साथ साथ अपने सतीत्व, अपने प्रेम, अपने विश्वास और अपने आत्मविश्वास पर फिर से भरोसा लाए, शैतानी विराज हवा में संभल कर वापस ऊपर आ जाता है। अब दुर्गा और शैतान खुलकर आमने सामने आते हैं एक अंतिम और निर्णायक युद्ध के लिए। दुर्गा सुनिधि की आत्मा और कौशल्या की मदद से विराज के अंदर की काली शक्तियों को खत्म करने में कामयाब होती है, पर जाते जाते शैतान विराज की आत्मा को भी अपने साथ ले जाता है। जिंदगी और मौत के बीच झूलते विराज के पास अब बस 7 दिन का ही वक्त था। दुर्गा ने काली शक्तियों के लोक जाने और अपने पति की जिंदगी वापस लाने का एक मुश्किल फैसला लिया। पाप कितना ही प्रबल हो, अंततः जीत पुण्य की होती है। दुर्गा उस लोक में जाकर न केवल शैतान बल्कि उस पूरे लोक को भी भस्म करके लौटती है। पृथ्वी पर खुल रहे मुख्य द्वार को नष्ट करने में दुर्गा का दिव्य अंश भी समाप्त हो जाता है, लेकिन वो संतुष्ट थी कि अब भविष्य में जब कभी दोनों लोग पास आएंगे उनके बीच कोई द्वार न होगा।
दुर्गा सावित्री की तरह 6 दिनों तक कोमा में पड़े विराज की जिंदगी लेकर ही लौटी और सच्चे अर्थों में आज उसे उसका पति मिला है। विराज और दुर्गा के मिलने के बाद जहां आखिरकार खुशियां उसके द्वार पर दस्तक दे रही थी, दुर्गा को मालूम पड़ता है वो प्रेग्नेंट है जुड़वा बच्चों के साथ। और ऐसे में विराज और दुर्गा डर जाते हैं कि कहीं इन बच्चों में से कोई या दोनों बच्चे कहीं शैतान के बीच तो नहीं। क्या साथ आकर भी एक बार फिर से जुदा होना पड़ता है दुर्गा और विराज को? दोनों की जिंदगी का ये नया मोड़ और किस तरह की चुनौती लाएगा इनके लिए, सब जानने के लिए सुनते रहिए दुर्गा, एक आम लड़की की खास कहानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।